प्रिय आत्मन, कल मैंने कुछ परेशान होकर वो तमाम फेसबुक इत्यादि इत्यादि की सूचनाएं सुनकर आपसे कुछ ऐसी बात कही थी कि अगर इस विधि से जिससे मैं आपके साथ संपर्क स्थापित करता हूँ, इसमें कोई अगर ऐसा भय है, कोई भ्रम है, कोई उलझाव है, तो फिर इसको बंद करना चाहिए। आप में से कई लोगों ने फ़ोन किया, विशेष रूप से हमारे विनय जी ने और हमारे मनीष जी ने गंभीरतापूर्वक बातचीत की और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, इस पर आप बोलते रहिए। अब धीरे धीरे मैं ये महसूस करता हूँ कि एक परंपरा बन जाती है, जैसे मेरे बोलने की एक परंपरा बन गई। कई वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 5वां वर्ष प्रारंभ हो गया आप लोगों के ही कथनानुसार। तो अनेक बार यह परंपरा रूढ़ बन जाती है। इस समय सदाचार कुछ कहा जाएगा और फिर मैं भी उस रूढ़ से अगर ग्रस्त हो जाऊं और मेरे मन में आए कि अच्छा, मैं जो कुछ कहूंगा वही महत्वपूर्ण होगा, तो फिर अनेक बार यह समय की बर्बादी होती है। इसलिए मैं प्रातःकाल जब आपसे संपर्क स्थापित करता हूं तो अपने इष्ट देवता से, हनुमान जी महाराज से, परमात्मा से यह आत्मनिवेदन करता हुआ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, कई बार तो विषय निर्धारित रहते हैं और अनेक बार ऐसा रहता है कोई विषय नहीं है, तो मुझे दिशा दो, मुझे दृष्टि दो, मुझे भाव मेरे अंदर उत्पन्न करो और मुझे भाषा प्रदान करो। और इस प्रार्थना के पश्चात फिर मैं आपके साथ संयुक्त होता हूँ भावनात्मक दृष्टि से। क्यों होता हूँ? क्योंकि मेरा आपसे लगाव है और आपका भी मेरे प्रति कोई न कोई ऐसा जुड़ाव बना रहता है कि जो एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं कोई ऐसा बड़ा गुरु गंभीर विषय पहले से निर्धारित करके नहीं आया हूं। मैं यही बताने के लिए उद्यत हुआ हूं कि अच्छा, जब तक आप चाहेंगे और जब तक ये शरीर साथ देगा, तब तक मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ संपर्क स्थापित करता रहूं। अब इतनी सी बात कहने के बाद मैं चुप हो जाऊं तो आपके मन में तमाम तरह के सवाल हों। क्या इनकी तबीयत खराब है? क्या इनका मन खराब है? क्या इनको कोई समस्या है? इसलिए मैं विषय को आगे बढ़ा देता हूं। आजकल क्या संसार में प्रायः चलता ही रहता है। आजकल तो कुछ बहुत ही ज्यादा है, पूरे संसार में है और विशेषकर हमारे भारतवर्ष में है। संसार में समस्याएं होती हैं, उनका रूप अलग होता है। भारत में जब कोई समस्याएं होती हैं, उनका रूप अलग होता है। अब आप सवाल पूछेंगे दोनों में अलग अलग कैसे होता है? क्योंकि उनका विचार प्रायः ऐसा होता है कि ये हम इस संसार में आए हैं और जब तक हमारी शरीर की क्षमता है, पात्रता है, हमारे साथ शक्ति है, हमारे साथ सेना है, हमारे साथ समाज है, तब तक हम इसका उपभोग करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हमारे यहाँ का है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकते। राम जो हमारे आदर्श माने जाते हैं, यानी हम लोग इधर कहते हैं राम राज्य, राम तो इस भारतवर्ष की क्या, अब तो सारे विश्व की एक धरोहर हो गए हैं, पहले से ही थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा काम करूं, माने इस शरीर से कोई ऐसा काम हो जाए जो
उचित न हो समाज की दृष्टि से, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। जो अनीति कछु भाखों भाई। अनीति, इस संसार में नीति और अनीति, यह दो विषय परमात्मा ने मनुष्य के साथ ऐसे जोड़ दिए कि ये गांव का अपढ़ आदमी भी इस विषय पर चर्चा कर लेता है। भैया ये तो नीति नहीं है, ये तो न्याय नहीं है। न्याय और नीति, नीति क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सामान्य से भाषा में अब परहित क्या है? अब पर तो बहुत है, जो स्व है इसके अतिरिक्त जो है वही पर है। ये वनस्पतियां पर हैं, ये जीव पर हैं, ये जंतु पर हैं, और मनुष्य तो जो अपने इस शरीर से अतिरिक्त है वो सब पर हैं। अब इस पर और स्व में थोड़ा सा भेद करने लगते हैं कि नहीं ये हमारा पिता है, मैं रिश्ते नाते जोड़ते हैं। और जब यह विस्तार और बढ़ जाता है तो रिश्ते नाते पूरे समग्र सृष्टि से जुड़ जाते हैं। तब फिर ये परहित प्रारंभ होता है। जब समग्र सृष्टि से यह जुड़ जाता है रिश्ता, तब फिर यह पर और स्व का भाव समाप्त हो जाता है, और तब फिर ये परहित परहित ही होता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे अपनी व्याख्या के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा भाई, हम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है? तो आप थोड़ा सा विचार करिए कि हमारे यहाँ जो कथा कहानियां हैं जो बताई जाती हैं, और अनेक बार ऐसा देखने में भी आता है। देवरहा बाबा थे हमारे भाई साहब, तो उनकी चर्चा करते ही हैं, ये शायद एक दो बार मिले हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बताया करते थे कि वहां जाइए तो जो वो उनके परिसर के भीतर जितने बबूल हैं उनमें कांटे नहीं है, और परिसर के बाहर जितने बबूल उनमें कांटे हैं। ऐसा क्यों है? बबूल वही है। कहते हैं कि बद्रीनाथ में कोई इस प्रकार से एक दूसरे पर झपटते नहीं हैं जो एक परस्पर विरोधी जीव जंतु हैं। ऐसा क्यों है? अनेक स्थानों पर ऐसा होता है। यह तप का प्रभाव है। और जो देश पूरा तपस्वी हो, भारतवर्ष, प्रारंभ से ही माताएं, बिना पढ़ी लिखी माताएं, अगर बच्चे को ये सिखाती हैं कि धरती माता है, ये अन्न देवता है, ये बड़ा कष्ट देगा, इसलिए इसको बर्बाद मत करो, इसका अपमान मत करो, धरती माता का अपमान मत करो। और जब कभी धरती माता में कोई खनन इत्यादि होने की आवश्यकता तो इसकी पूजा करो। अभी आप देखते थे कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, तो उसमें खनन होना है तो पहले पूजन होना है। पृथ्वी पूजन, गणेश पूजन, क्षेत्रपालों का पूजन, सबका पूजन, कि यह आवश्यकता है, हम इसको करने जा रहे हैं। यहाँ सामान्य आप देखिए कि गांव में लोग कोई काम करते हैं, कहीं अपने खेत की सिंचाई के लिए बोरिंग करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो ऐसा करवाने के साथ वो पहले पूजा करते हैं, मुहूर्त पूछते हैं। ये क्या है कि यहां भी परमात्मा है। भाव ये है, यानी जो मैं हूं वही वो है, जो वो है वही मैं हूं। यह भाव पर और स्व का भेद समाप्त कर देता है। और फिर जब ये पर और स्व का भेद किसी प्रकार से उत्पन्न होता है, तो फिर कोई भावुक व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई दृष्टा कहता परहित सरिस धर्म नहीं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और धर्म विहीन जो है वो ते जाने निश्चर सब प्राणी, जिनके यह आचरण भवानी। जो धर्मानुकूल नहीं चलते,
जो विधि सम्मत नहीं चलते। अब अपने देश में इस समय बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति हो रही है, विशेषकर उनकी तरफ से हो रही है जो अपने को पढ़ा लिखा काबिल समझते हैं। कुछ नाम है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सवेरे सवेरे अच्छे नाम लेने चाहिए। अब वो बताते हैं हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं, हम योग्य हैं, और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, और केवल अर्थ कमाइए, आप नौकरियां दीजिए, आप उनको काम दीजिए, आप उनको धंधा दीजिए, उनको पैसा कमवाइए, और उसके बाद वो पेट भरें। तो मेरे आत्मीय जन, मनुष्य केवल पेट भरकर शांत नहीं हो जाता। पेट भरने के बाद उसको कुछ और चाहिए। और इसमें जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तो वो तो भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी, सूरदास के अनुसार, कि पेट भरकर फिर वासनाओं में मग्न हो जाना, फिर उसके बाद शरीर का इलाज करना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। लेकिन जो थोड़ी बहुत सूझबूझ के हैं, पेट भरने के बाद उनको ये सुझाई देता मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या मैं केवल खाने पीने के लिए आया हूं। और यहां तक होता है कि अगर वो बीमार है, बिस्तर पर है, थोड़ा सा उठ पाता है तो कहता है अच्छा भाई मैं जरा बाहर देखना चाहता हूं, ये बाहर क्या है। वही आत्मविस्तार है, जहां से आपका लगाव नहीं उसको आप नहीं देखना चाहते। इस आत्मविस्तार की ओर चिंतन और मनन और चर्चा आप तब करेंगे जब इस पर थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे। अब मैंने वो मधुसूदन सरस्वती की वो जो थी प्रस्थान भेद, वो मैं बड़ी रुचि से पढ़ रहा था। फिर उसके बाद तमाम इस प्रकार के प्रपंच आए, अब इसमें से गायब हो गया। अब मुझे ये भी समझ नहीं है कि वो भेजा किसने था, किस उस पर ग्रुप में था, और अब मैं कैसे निकालूं। अब मैं कल परेशान रहा, नहीं हो पाया, फिर और काम आ गए। तो मन में क्यों है कि मैं जरा देखूं, बंगाल इतना ज्यादा उर्वर, इतनी ज्यादा मेधा, इतनी प्रतिभा, इतना शौर्य, इतनी धैर्य, क्या क्या बंगाल में नहीं हुआ। और वो बंगाल इतना कटकर अलग हो गया, और जो बचा है वो भी भ्रमित है। और हम उस बंगाल में अच्छा ये सरकार नहीं, ये सरकार बदलना चाहते हैं। मेरे प्यारे आत्मीय जन, सरकारें बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती। और इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार ने कभी कहा था कि देखिए सत्ता तो बदल जाएगी, ये अंग्रेज यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन जब ये चले जाएंगे उसके बाद जो हमारा समाज होगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। ये स्वार्थी हो जाएगा, लंपट हो जाएगा, जो विकार इनमें है वही विकार इनमें भर जाएंगे, स्वदेशी होने के बाद भी विदेशी जैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। और यही चरित्र निर्माण हम लोगों ने विद्यालय में रहते हुए किया। अरे भाई कोर्स पढ़ाना, तैयारी करा देना, और तमाम चर्चित हो जाना, टॉपर हो जाना, और उसमें सेलेक्ट हो जाना, उसमें सेलेक्ट हो जाना, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हो जाना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। काम तो है बड़ा, मुश्किल तो है, लेकिन मनुष्य सचमुच में वही है कि जैसे मधुसूदन सरस्वती कब थे, कितने सैकड़ों वर्ष हो गए, और आज उनकी कृति को ढूंढने के लिए लोग व्याकुल हैं। एक नाम आ गया, चाहे आप शिवाजी महाराज का नाम ले लीजिए, महाराणा प्रताप का नाम ले लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का नाम ले लीजिए, बंदा बैरागी का नाम ले लीजिए, गुरु नानक का नाम लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, कि संत का, महंत का। भारतवर्ष में तो भंडार हैं। तो इनको हम इसलिए नहीं याद करते कि इन्होंने हमको खाने पीने के वो तमाम पैसा दे दिया था, इसलिए याद करते हैं इन्होंने जीवन की शैली सिखाई हमको। और ये जीवन की शैली जैसे हम आपको प्रेरित करते हैं, वैसे ही आप भी प्रेरित करिए। यह बहुत आवश्यक है, और इसी की आवश्यकता संपूर्ण सृष्टि की संरक्षा, सुरक्षा और उसको सचेतन रखने के लिए है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।